रामचरितमानस उत्तरकांड का से राम कथा का शेष भाग भक्तगण चौपाई में सुनाऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। राम कथा चौपाई और हिंदी में सुनिए। इंद्र कुल श्याम में शूल विशाल, काल दंड हरि जाग्र कराल, जो ये न कर मारो नहीं मरही, विप्रद्रोह पावक सोज रही। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। ऐसे विवेक राखहु मन माही, तुम कह जगद लव कछ नाही, और एक आशीष मोरी, अप्रतिहत गति होय तारी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वस्व आबाद गति होगी, अतः तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। पुण्य शिवै बचन हर गुरु, एवं सुविधि भाषी, मोहि प्रबोध गय हो ग्रह, शंभुचरण उर राखी। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। प्रेरित काल विधि गिरी, जाए बयहूँ में ब्यार, पुनि प्रयास बिनु सोतनु, तजहूँ गए कसुकाल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जो ही तन धरे हूँ तजहूँ, पुनि अनायास हरि जान, जिम नूतन पद परि पहे रही, नर पर है पुराण। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उससे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिवई सागी स्रोत निधि, अरु मैं नहीं पावा कलेश, ये विधि धरे हूँ विविध तनु, ज्ञान न गए हूँ खगेश। शिवजी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने कलेश भी नहीं पाया। इस प्रकार ही पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। तेरी जग देव नर जो ही तनु धर हूँ, ताह ताह राम भजन अनुसर हूँ। एक सूलय सुदय मोहि बिसरन काहूँ, गुरु कर कोमल शील सुभाऊँ। तिर्यक पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता,
अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा रहेगा। धर्म दई दे जय के मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलहूँ तहूँ बालक नमीलाऊ, करहूँ सकल ही रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिससे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बतलाते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों से मिलकर खेलता है, तो श्री रामचंद्र जी की ही सब लीलाएं क्या करता। प्रौढ़ भय मोहे पिता पढ़ावाऊ, समझहु सुनहु गुनहु नहीं भावाऊ। मन ते सकल वास न भागी, केवल राम चरण लय लागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लय लग गई। कावा खा के से कावा नया भागी, खरे से वही सुर धेनु त्यागी। प्रेम मगन मोहि कसु नाम सुहाई, हारे हो पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधे की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहकर, प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। मैं गल बजई जब विदु माता, मैं बन गया हूँ भजन जन राधा। जह जह विपिन मुनीश्वर पाई, आश्रम जाई जाई सिरुनाओ। जब पिता माता कालवश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री रामचंद्र जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहां तहां मुनीश्वरों के आश्रम पाया, वहां जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझहूँ ते नहीं राम गुण गाह, कहीं से न हो हर्ष दई खगना। सुनत फिरा हूँ हरि गुण अनुवाद, अव्याहत गति शंभु बरसाना। हे गरुड़ जी, उसमें मैं श्री राम जी के गुणों की कथा में पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणगान सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वस्त्र अबाधित सती थी, अर्थात मैं जहां चाहता वहीं जा सकता था। छोटे विविध ऐसन गाड़ी, इंगलोल सौर अधिबाड़ी। रामचरण बार जय जब देखी, तब निज जन्म सबल करी लेगी। मेरी तीनों प्रकार की पुत्र की
धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझो। जेहि पूछहु सोहि मुनि अस कहाई, ईश्वर सर्वभूतमय त्रिगुण मत नहीं मोहि सुहाई, सागुन ब्रह्मरति उरई अधिकाई। जिनसे ये मैं पूछता हूँ वही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय हैं। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सौगुण बर्मा पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के भजन सुरति करी, रामचरण मन लाग, रघुपति जस गावत फिरहु, छन छन नौ अनुराग। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री रामचंद्र जी के ही चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेर शिखर बट छाया मुनि, लोमस आशीष, देखे चरण से हवाया हूँ, बचन कहूँ अति दीन। सुमेरु पर्वत की शिखर पर बट की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम वचन विनित मृदु, मुनि कृपाल खगराज, मोहि सादर पूछन भय, धिजायों के ही काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नर्म और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वे सुजाओ, सौगुन ब्रह्मा और राधन मोही कहूँ भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सौगुण ब्रह्मा की आराधना परिक्रमा कीजिए। तब मुनि रघुपति गुण गाधो, कही कछु कही सादर खगनौधो, ब्रह्म ज्ञान रत मुनि ज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों को कुछ कथाएं आदर से कही। फिर वे ब्रह्मा ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर मंगल भवन मंगल होरी, गृह दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम राम, बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल दरबार की जय।